हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन हमीरपुर में किया गया। इस अवसर पर संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ के प्रधान हेमराज शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश स्तरीय चुनावों का आयोजन भी किया। बैठक में प्रदेश के 11 जिलों के पदाधिकारियों ने शिरकत की और बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रधान हेमराज शर्मा ने सरकार के द्वारा ओपीएस दिए जाने पर आभार जताया और पटवारी कानूनगो संघ के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, जिसके लिए भी प्रदेश सरकार से समस्याओं के हल होने की उम्मीद है। प्रधान हेमराज शर्मा ने कहा कि पटवारी एवं कानूनगो संघ के सदस्य कई प्रकार की समस्याएं हैं और चुनौतीपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी चल रही है और कुर्सियों से लेकर दफ्तर तक ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 50% पटवार घरों में शौचालय तक नहीं है। उन्होंने बताया कि नई सरकार के समक्ष समस्याओं को रखा गया है और जल्द समस्याएं हल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पटवारी को पीएम किसान सम्मान का काम सौंपा गया है, जिसके सरलीकरण की मांग सरकार से की जा रही है ताकि पटवारियों का बोझ कम हो सके। हेमराज शर्मा ने बताया कि नई कार्यकारी के द्वारा भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करके समस्याओं के हल करवाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पटवारी के पदों को भरने के लिए सरकार से पहले भी मांग की गई है और सरकार से 3 साल पहले भी आग्रह किया था कि हर साल में एक नया पटवारियों का बेंच बिठाया जाए और पदोन्नति के लिए नियम बनाकर काम किए जाएं। उन्होंने बताया कि पटवारियों के पद भरने के चलते लोगों के काम भी नहीं रुकेंगे, इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द इस बाबत पर काम किया जाए। इलेक्शन यहाँ हो रहे हैं। मैं हेमराज शर्मा, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश। आपने जो पूछा उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि राज्य कार्यकारिणी का चुनाव संविधान जो हमारा बना हुआ है उसके तहत यहाँ निश्चित किया गया है। ये 3 वर्ष के बाद होता था, लेकिन बीच में कुछ इलेक्शन का काम पड़ गया या कुछ और काम पड़ गया, जिस वजह से हम लोग उस समय पर तय नहीं कर पाए और कुछ जगह दिक्कत आ गई थी, कुछ जिला में बैठकें नहीं हो पा रही थी। उस करके ये तय हुआ था। पिछले अगस्त महीने में शिमला में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि हमने दिसंबर और जनवरी के बीच में राज्य कार्यकारिणी का चुनाव करवाना है और उसी कार्यक्रम के तहत आज ये निर्धारित किया गया है। आज हमीरपुर के अंदर हो रहा है। संविधान के जो हमारा बना हुआ है बहुत पहले का, जो हमारे पूर्व जो नेताओं ने बनाया हुआ कर्मचारी महासंघ का, उसी संविधान के तहत चुनाव करवाया जा रहा है। आज कोशिश करेंगे आम सहमति बन जाए। आम सहमति नहीं बनेगी तो फिर वोटिंग भी होगी, ऐसा कोई वो नहीं, सब प्रावधान पूर्ण रखे गए हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रदेश के 12 जिलों में से 11 जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केवल लाहौल स्पीति नहीं पहुँचा है क्योंकि उनके रास्ते काफ़ी दुर्गम है। और जहाँ तक आपने बात की समस्याओं की, कर्मचारियों की समस्याएं तो निरंतर बढ़ती ही रहती हैं। हम सरकार के शुक्रगुजार भी हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, सरकार का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का ओपीएस का था, जो एक मान सम्मान कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद चाहिए था, इस सरकार ने वो बहाल किया है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इससे पिछली सरकार ने भी बहुत सी समस्याओं का हमारा समाधान किया है, जो चरणबद्ध तरीके से हुआ है। हम उसके लिए भी उस सरकार के भी कृतज्ञ हैं, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले समय में पटवारी कानूनगो महासंघ के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। काम बहुत ज़्यादा है, समस्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। आज हम रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो बैठने के लिए फर्नीचर है, ना कुर्सियाँ अच्छी है, ना दफ्तर अच्छे हैं, ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना टॉयलेट है। आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के आज भी कम से कम 50% पटवार खाने और कानूनगो की बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर टॉयलेट तक नहीं है। महिला कर्मचारी अपॉइंट किए गए, उनको दूसरों के घरों में जाना पड़ता है या कहीं खेतों में जाना पड़ता है। ये सारी समस्या हमने सरकार के पास रखी है। अब नई सरकार उनको सुनेगी। पटवारी से कानूनगो बनने के लिए सेवा काल में छूट की मांग हम कर रहे हैं। कानूनगो से नए सिलदार बनने के लिए हम भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ हमारा कोटा बढ़ाने की बात चल रही है। क्लरिकल के साथ हमारा विवाद है। हम चाहते हैं कि वो कोटा हमारा बढ़े और वहाँ पर हमें राहत मिले, थोड़ी सी पदोन्नति के अवसर ज़्यादा मिले लोगों को। और उसके साथ साथ आज जो पीएम किसान का कार्य, सम्मान निधि का जो कार्य पटवारियों के ऊपर दिया गया है, वो एक बहुत बड़ा बोझ है। उसको हम सरलीकरण उसका चाहते हैं। सरकार से आग्रह किया गया है कि इसको सरल किया जाए ताकि हमारा बोझ कम हो और पटवारी कानूनगो हमारा जो लोगों की ज़मीनों, ये महासंघ ने प्रयास किया है। पिछली सरकार को भी बताया गया था और हालांकि सरकार तैयारी कर रही थी एक पटवारियों का बैच उठाने के लिए, क्योंकि पटवारी एक ऐसा पद है कि ये बाजार से तो कोई यहाँ था। स्कूल में अगर हमारा कोई अध्यापक खाली होगा तो प्राइवेट मिल जाएगा हमें।
ट्रेंड लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो कर लेते हैं। और पटवारी टेक्निकल काम करता है, पटवारी तो ट्रेंड ही लगेगा। तो हमने तो सरकार से 3 साल पहले आग्रह कर दिया था कि जिस तरह से पदोन्नतियाँ हो रही हैं और सेवानिवृत्तियाँ हो रही हैं, इसके हिसाब से निरंतर हर वर्ष 2 वर्ष में एक बैच बिठाया जाए और ताकि वो जितनी रिक्तियाँ होंगी उनको पूरा कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा एक हुआ कि हमें जो कानूनों को बनाने के लिए एक मुफ्त छूट मिली और दूसरा जो हमारे सर्कल बंदी हुई कानूनों की, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। जो लोग जैसे पटवारी पहले 28-29-30 साल के बाद प्रमोट होता था, तो जो कानूनों की सर्कल बंदी हुई उससे हम लोगों को पदोन्नति का अवसर थोड़ी जल्दी मिल गया। जहाँ 14, 15, 18 पटवारियों पर एक कानून होता था, वहाँ 5, 6, 7, 8 के ऊपर कानून मिला, तो उससे भी थोड़ा सा हुआ था, बेइज्जती हुई। लेकिन फिर भी हमने सरकार के ध्यान में ला दिया। और ये 2021 के एंड में जो हमारी बैठक डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के साथ हुई थी, हमने वहाँ से प्रपोजल भिजवाई थी सरकार को कि जल्दी ही पटवारियों का बैच बिठा दिया जाए ताकि ये जो खाली पड़े सर्कल हैं ये भर दिए जाएं और लोगों के काम ना रुकें। आज की डेट में ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है कि एक पटवारी 3-3 पटवार खानों का काम जहाँ देख रहा है, तो 2 जगह के लोग सफ़र हो रहे हैं। पटवारी को सही जगह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। अधिकारी अभी बुलाते हैं एक सर्कल में आओ, फिर बोलते हैं दूसरे सर्कल में जाओ, वो कहाँ दौड़ेगा, इतना कैसे काम करेगा। लोगों के काम लटक रहे हैं। तो हम आने वाली जो नई सरकार बनी है इनके पास भी मांग रखेंगे कि रखा जाए। हालांकि विकल्प के तौर पर हमने कहा था कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनको साल 2-2 साल हुए हैं, उन लोगों को फिलहाल जैसे पहले रखे गए थे उन लोगों को रख दो ताकि लोगों को काम हो। लेकिन सरकार ने भी कोई निर्णय लिया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जो एक सर्वमान्य एक हल को निकल सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हम भी प्रयास करेंगे, सरकार के साथ बात भी रखेंगे। हैं कि लोगों को अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसका भी सरलीकरण करें। और भी बहुत सी समस्याएं, आज जो नई कार्यकारिणी यहाँ पर बनेगी, बहुत जल्दी माननीय राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनको भी समय देंगे, उनको भी समय की ज़रूरत है, उन्हें भी समय देंगे और उनके साथ बैठ करके गंभीरता से हर मुद्दे पर चर्चा करके पटवारी कानून का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये अगली टीम भी हमारा प्रयास करेगी।